अतिथि का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी भी गर्भवती स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी भी हमें किन्नर का अपमान नहीं करना चाहिए। घर आए मेहमान का हमें स्वागत जरूर करना चाहिए। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, हर दिन की पूजा पाठ से जुड़ी ये महत्वपूर्ण बातें, व्यवहारिक बातें आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, हम अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा, दान, पुण्य, एक दूसरे का सहयोग अवश्य करते हैं, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी गलतियां हम करते रहते हैं, जिनके कारण हमारे पुण्यों का क्षय होता रहता है। हमारे दान पुण्य का उतना फल नहीं मिलता है जितना हम चाहते हैं। विशेष त्योहारों पर व्रत, उपास, दान पुण्य करके हम अधिक से अधिक पुण्य, अधिक से अधिक लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी ही गलतियों के कारण उन सब लाभ से, उन सब पुण्यों से दूर रहते हैं। तो क्या क्या वो बातें हैं, आइए जानते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं पूजा से संबंधित कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातें। तो देखिए, पूजा हर दिन आपको करना होता है। बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि मैम समय नहीं रहता है तो हम संध्या की पूजा नहीं कर पाते हैं। तो आपके पास कम समय है तो आप सूक्ष्म पूजा करें। देवी देवताओं के पुष्प, चंदन आदि हटाकर वहां पर एक छोटा सा दीपक लगाकर सिर्फ प्रणाम करके भी आप पूजा संपन्न कर सकते हैं। सुबह सवेरे देवी देवताओं को स्नान कराने का भाव, दीपक, भोग, छोटी सी प्रार्थना करते हुए भी आप पूजा अपना संपन्न कर सकते हैं। किसी विशेष तिथियों पर विधि विधान से पूजा आपको अवश्य करना चाहिए। पूजा मंदिर में खंडित देवी देवताओं की प्रतिमाएं या खंडित देवी देवताओं की जो पूजन सामग्री की चीजें होती हैं वो कदापि नहीं रखना चाहिए। आप उसे हटा दें, आप उसके स्थान पर नई चीजों का प्रसाद से जुड़ी ये महत्वपूर्ण बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए। आप में से एक बहन का प्रश्न आया था कि क्या हम अपने रसोई घर के जो बर्तन होते हैं वो भोग प्रसाद में इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उस बर्तन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है। तो देखिए, लहसुन प्याज हम देवी देवताओं को भोग में नहीं समर्पित करते हैं, लेकिन आप लहसुन प्याज इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। किसी विशेष तिथियों पर, किसी विशेष पर्व पर जब हम भोजन का भोग लगाते हैं देवी देवताओं को, आप बर्तन को धोकर साफ करके बिना लहसुन प्याज का भोजन पकाएं और देवी देवताओं को भोग अवश्य आप लगा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। मांस मदिरा का सेवन या मांस मदिरा के इस्तेमाल किए हुए बर्तनों को हम भोजन बनाने के लिए या फिर पूजा में नहीं इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। लहसुन प्याज मांस मदिरा की श्रेणी में नहीं आते हैं। लहसुन प्याज का जो तासीर होता है, जो उनका प्रकृति होता है, वो तामसिक होता है। इस वजह से देवी देवताओं को स्वीकार नहीं होता है। आम बोलचाल की भाषा में हम कहें तो दैत्यों से वो उत्पन्न हुआ है लहसुन प्याज। जैसे हम बात करें तिल की, तो तिल की बहुत बड़ी महत्वता है क्योंकि देवताओं के पसीने से उत्पन्न है। रुद्राक्ष की हम बात करें तो भगवान शिव के नेत्र से उत्पन्न हुए हैं। इस तरह से सभी प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं वो देवी देवताओं की ही देन है। लेकिन जो ये लहसुन प्याज है ये तमस की श्रेणी में आता है और राहु और केतु से उत्पन्न है। इसलिए इन सब चीजों का इस्तेमाल हम देवी देवताओं के पूजन में नहीं करते हैं। बस छोटी सी बात है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी अहम बात कि हम दान किसे करें। जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट वीडियो दिया था, तो दान की बहुत बड़ी महत्वता है। अन्नदान, धन दान, भूमि दान, गोदान अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है और कहते हैं जो हम दान देते हैं वो वापस लौटकर हमें आता है। इसीलिए हमेशा अच्छी और आपको जो प्रिय है वो उस चीज का दान देना चाहिए, कहीं ना कहीं वो वापस आपको ही मिलेगा। तो अब दान हम किसे दें कि जिससे कि थोड़े ही दान में हमारा बहुत अधिक पुण्य हो जाए। तो आपको दान गर्भवती स्त्री को करना चाहिए। कोई भी, जैसे कि आप किसी स्त्री के गोद भरी में जाते हैं तो आप जरूर कुछ उपहार, कुछ खाने पीने की चीजें उसको लेकर जाएं, कुछ मिष्ठान, कुछ उसके पसंद की चीजें लेकर जाएं। अक्सर गांव में आपने देखा होगा कि जो गर्भवती महिला थी उसकी सेवा पूरा परिवार करता था, उसकी प्रिय चीजें उसे लाकर दी जाती थी। तो आप ये कार्य करें। तो किसी भी जाति, किसी भी धर्म की गर्भवती महिला हो, उसका पुण्य आपको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी अहम बात, किन्नर को दान देने की। किन्नर को भी दान देने से हमारे जीवन में समृद्धि आती है। किन्नर को बुध ग्रह से जोड़कर देखा जाता है
और किन्नर को हरी चीजें दान देने का विधान बताया गया है। दिन की हम बात करें तो बुधवार का दिन किन्नर के लिए है। बुध ग्रह से जोड़ के देखा जाता है ना, तो इसलिए बुधवार का दिन किन्नर के लिए है। तो आप बुधवार के दिन किन्नर को हरी चीजें दान में दें। हरी चूड़ियाँ, हरी साड़ियाँ, हरे रंग के कपड़े, इस तरह की चीजें आप दे सकते हैं। फल मिठाइयाँ भी आप दे सकते हैं, कुछ धन ही दे सकते हैं। तो बस इस तरह से आप इन लोगों को दान दें। और एक महत्वपूर्ण बात, आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा कैसे मिलेगी। देखिए, हमारे परिवार में भी ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनको हम कुछ देकर बहुत सारा पुण्य कमा सकते हैं। आपके परिवार में आपकी बेटी या किसी के घर बहू आई है तो कम से कम 6 महीने के भीतर ही आपको उसको अपने घर आमंत्रण देना चाहिए। पति पत्नी के साथ, जोड़े के साथ में, जैसे जोड़े के साथ पूजा पाठ करने का विधान है, जोड़े के साथ हम कोई मंत्र संकल्प लेते हैं, उसका बहुत बड़ा महत्व है। उसी तरीके से जोड़े के साथ में नवविवाहिता को अपने घर आमंत्रण दीजिए और उसे उसके प्रिय भोजन, आप उसका स्वागत करें और उसे कुछ उपहार जरूर दें। तो उपहार में क्या देना है, आप वस्त्र, कुछ मिठाइयाँ, फल, दक्षिणा अवश्य दें। यदि आपसे इतना नहीं हो पाता है तो आप उसे एक छोटा सा वस्त्र का कपड़ा, जैसे रुमाल वगैरह है, उस पर कुछ दक्षिणा और हरी इलायची करके दोनों को देते हैं और उसका आशीर्वाद आपको जरूर मिलता है। कहते हैं साक्षात माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। तो इस तरह से आप अपने परिवार में ही इन लोगों को दान पुण्य करके, इन लोगों की सेवा करके भी आप अपने जीवन में समृद्धि ला सकते हैं। अपने माता पिता तो होते ही हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, माता पिता सबसे प्रथम भगवान है, तो उनकी भी सेवा, उनकी भी आज्ञा का पालन करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। तो ये तो आपने जाना व्यवहारिक बातें। अब दोस्तों, आपको अपने अतिथि का भी सेवा करना चाहिए। कोई भी हो, अतिथि का सत्कार, अतिथि की सेवा परम कर्तव्य माना जाता है। अतिथि भगवान के समान होते हैं, इसलिए आपके घर जब भी अतिथि आए तो कभी भी आप उन्हें अनादर ना करें। कैसे भी हो, आपका मन पड़ता है नहीं पड़ता है, आपको उठकर उनका स्वागत करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए। आपके पास जो कुछ भी है, आपका जितना भी सामर्थ्य है, उन्हें अच्छी चीजें परोसें, उनके साथ समय बिताएं, उनसे बातचीत करें और फिर उन्हें अपने घर से विदा करें सहर्ष। कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी चीज आपको नहीं बोलनी है जिससे कि आपका अतिथि आपसे नाराज हो। आपको उन्हें दरवाजे तक छोड़ने अवश्य जाना चाहिए। ये बहुत सारी व्यवहारिक बातें हैं दोस्तों, ये इसकी कीमत और इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन आप इन छोटी छोटी चीजों पर यदि गौर करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में समृद्धि आती ही आती है। पूजा पाठ की भी हम बात, आपको कई लोगों का प्रश्न है कि हम दीपक को कैसे इस्तेमाल करें, कौन कौन सा दीपक हमें कहाँ पर लगाना होता है, इसके बहुत सारे सवाल आए हैं, तो वो भी मैं इसमें शामिल करना चाहूंगी। देखिए, हर दिन की पूजा आप करते हैं, सुबह शाम करते हैं, तो एक दीपक, घी का एक मुखी दीपक आप लगाएं, वो आपके लिए ज्यादा हितकर है। कोई विशेष पर्व है, ब्रह्म मुहूर्त में आप अपने मुख्य दरवाजे पर लगा रहे हैं, जैसे अभी वैशाख का महीना आने वाला है, तो वैशाख महीने में मुख्य दरवाजे पर जल का छिड़काव, मुख्य दरवाजे पर दीप दान का बहुत बड़ा महत्व है। दीपक का दान करने से हमारे जीवन में अंधकार का समाप्त होता है, यानी कि हमारे जीवन में प्रकाश फैलता है। दीपक का दान करने से हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। दीपक का दान करने से हमारे दोष समाप्त होते हैं। तो बहुत सारे जगहों पर दीपदान की बात कही गई है, जैसे कि नदी के किनारे पर, तो नदियों के किनारे पर दीपदान करने से हमारे संतान की उन्नति होती है। अक्सर आपने कार्तिक मास में, माघ मास में दीपदान की महत्वता के बारे में सुना होगा। तो आप जब भी किसी नदी या सरोवर में स्नान करने जाएं, दिन हो या रात, आप दीपदान जरूर करके आएं, कुछ ना कुछ पुण्य आपको मिलेगा। नदी सरोवर के पास दिन और रात नहीं देखा जाता, आप कभी भी दीपदान कर सकते हैं। उसी प्रकार से आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी दीपदान करना चाहिए, तो वहां पर भी आप चौमुखी दीपक लगा सकते हैं। चौमुखी दीपक माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, माँ लक्ष्मी को प्रिय होता है। अब जैसे कि अभी चैत्र पूर्णिमा पर हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाता है, तो हनुमान जयंती पर हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए आपको 9 मुखी दीपक प्रयोग करना चाहिए। एक पात्र ले लें, उसमें 9 बातियां इस तरह से आप लगाएंगे तो 9 मुखी दीपक माना जाता है। जैसे
क्रॉस बत्ती हम लगाते हैं तो वो 4 मुखी दीपक, इसी तरह से 9 मुखी दीपक आपको लगाना है। आपके घर में पूजा मंदिर में हनुमान जी के सामने आप लगा सकते हैं। आप किसी मंदिर जाकर, हनुमान जी के मंदिर में जाकर 9 मुखी दीपक लगाकर और हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं तो भी आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, दीपक का बहुत बड़ा महत्व और बहुत बड़ा महिमा है। तो आप दीप दान, जब भी आपको अवसर मिले आप दीप दान करें। अपने प्रकृति की सेवा, यानी कि हम देव वृक्ष के नीचे भी दीप दान करते हैं, चाहे पीपल का वृक्ष हो, चाहे केले का वृक्ष हो, चाहे आंवले का वृक्ष हो, चाहे तुलसी का वृक्ष हो, बड़ का वृक्ष हो यानी बरगद का वृक्ष हो। तो अलग अलग तिथियों में इन स्थानों पर दीप दान करने की बात कही गई है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हमें ध्यान में रखते हुए अपने इस सांसारिक जीवन को सुखद बनाने के लिए करना चाहिए। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।